पंचायत समिति संगड़ाह की नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिला चौहान और उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना एवं हवन के बाद पंचायत समिति कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बलबीर ठाकुर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण के बाद दोनों ने क्षेत्र के संतुलित विकास, जन समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी एवं जनहितैषी कार्य प्रणाली के साथ कार्य करने का भरोसा दिलाया। मैं अंकिता राजकीय महाविद्यालय हरिपुर की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और आज हम सभी महाविद्यालय के प्रत्येक कोर्स के और प्रत्येक वर्ष के सभी विद्यार्थी यहाँ पर इकट्ठे हुए अपने हक की मांग करने के लिए। हमारे विद्यालय से एक ही दिन में ऑर्डर आते हैं कि 4 प्रोफेसर के तबादले होता है। ये किसी भी रूप से अनुचित नहीं है। ये सीधा सीधा हमारी स्ट्रेंथ को भी असर करेगा, हमारी पढ़ाई को असर डालेगा, हमारी पढ़ाई बहुत ज्यादा बाधित होगी। 20 सेशन में प्रोफेसर को ऐसे उठाना किसी भी तरीके से सही नहीं है। हमारे पास नया सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है। हमारे पास फर्स्ट ईयर के वो बच्चे जिनके अभी पेपर हो गए, 1 महीना 2 महीने इनके पास हाईएस्ट है। इनकी पढ़ाई कितनी ज्यादा बाधित होगी ये लोग आप सबको पता है। हमारी दूसरी मांग है कि हमारी स्ट्रीमें बंद की गई है। हमारी बीएससी और बीकॉम यहाँ पर बंद की गई है, जो सीधा सीधा इम्पैक्ट डालता है हमारी स्ट्रेंथ पे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलें हो रही है, और बल्कि और बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी बच्चों की बातें होती है। बच्चे हमसे बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी है कि यहाँ पर जब उन्हें एडमिशन नहीं मिली तो पढ़ेंगे कैसे। हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर स्ट्रीमें खोली जाए ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ पाए। हमारी तीसरी मेन रिक्वेस्ट है कि हमारे आर्ट्स में भी 2 सब्जेक्ट बंद किए गए, फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक। हम चाहते हैं वो फिर से खोले जाने चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में हर ईयर में, 3rd ईयर में, 2nd ईयर में बच्चे हैं, और फर्स्ट ईयर में जो बच्चा है बहुत सारे बच्चे इच्छुक है जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, पर उनको इसमें एडमिशन नहीं मिल गया है। तो हमारी मांग है कि हमारी मांगे मानी जानी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर पढ़ने वाले हर एक बच्चे का नुकसान है। यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ते हैं सब लोग जानते कि हर एक बच्चा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। मैं पर्सनली सबको जानती हूँ और सबके हालात पता है। यहाँ पर आने वाले बच्चों में ऐसे भी बच्चे हैं जो 10-10 रुपए किराए के भी बचाने की कोशिश करते हैं। लोगों की हालत ऐसी है, माँ बाप दिन रात मजदूरी करते हैं, सड़कों पे मजदूरी कर रहे, खेतों में काम कर रहे। बच्चों की हाल है कि यहाँ आकर पढ़ रहे और वो घर जाकर खेतों में काम करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो यहाँ पर पढ़ने लायक तो अपना खर्चा उठा सके, इतना तो अपने आप को सक्षम बना सके। लेकिन अगर यहाँ से इस तरीके से प्रोफेसर चले जाएंगे, स्ट्रीम्स बंद हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे यहाँ पर मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर पढ़ना जिनके लिए इतना मुश्किल है, आपको क्या लगता है कि इसके बाद उनको कोई एजुकेशन मिलेगी? वो इसके बाद कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। बच्चों को अभी से मजदूरी करने बैठना पड़ेगा। लोग सारे के सारे बच्चे मजदूरी करने पर आ जाएंगे। सबका भविष्य अंधकार में। यहाँ के बच्चों के साथ ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। और हमारी मांग, और हम ये कर सकते हैं कि जितना हम हो सकता है हम डटे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हमें रात भर बैठना पड़े हम रात भर बैठेंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैं अंकिता राणा, बीकॉम 3य वर्ष की छात्रा, राजकीय महाविद्यालय हरिपुर से। तो आज जो हमारा प्रोटेस्ट करने का सबसे पहला जो कारण ये है कि हमारी जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर जो एक ही दिन में 4 प्रोफेसरों का तबादला संगड़ा कॉलेज के लिए किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय विषय है। मुझे बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि सबसे पहले हमारी कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम को बंद कर दिया गया, उसके साथ ही साथ म्यूजिक और फिजिकल स्ट्रीम को भी बंद कर दिया गया। जो बच्चे यहाँ दूर दूर से यहाँ गरीब परिवार से पढ़ने आते हैं, जिनके पास खाने तक का, किराए तक के पैसे नहीं है, उन्हें वो यहाँ से पढ़ने कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई अन्य साधन नहीं होगा, उन्हें घर में बैठना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे कॉलेज से जिन प्रोफेसरों का तबादला संगड़ा कॉलेज के लिए किया जा रहा है, यहाँ पर जो हिस्ट्री में वो 99% जो स्टूडेंट है वो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो उसके बावजूद कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस को भी बंद कर दिया गया है। उसका हमें मेन कारण ये बताया जा रहा है कि बच्चे की कमी। तो मैं बीकॉम 3य वर्ष की छात्रा आप सभी से भी और प्रशासन से भी यही उम्मीद करती हूँ कि मैं खुद कॉलेज स्कूल में जाकर और सभी मेरे साथ जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी हैं सभी को साथ लेकर स्कूलों में जाऊंगी और काउंसलिंग करूंगी कि यहाँ पर अधिक से अधिक बीकॉम में और बीएससी में स्टूडेंट आए। साथ ही साथ हम
हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। और यहाँ से हम तभी हटेंगे या तो हमें रिटर्न में लिख के देना है कि हमारे को यहाँ पे जो कॉलेज में वो प्रोफेसर प्रोवाइड कराए जाए, हम तभी हटेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ से चार चार प्रोफेसर का तबादला कर दिया जाए तो हमारा कॉलेज जो है वो बंद होने की कगार पर आ जाएगा। यहाँ पे पढ़ रहे बच्चे, इनका भविष्य खराब हो जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं है, उन्हें बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उन्हें घर में बैठना पड़ेगा तथा उन्हें जो उनकी शिक्षा है वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी मांगे वो पूरी की जाए और जो हमारे प्रोफेसर हैं उनके जो तबादले वो रोक दिए जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एकत्रित किस चीज के लिए है। हमारा मेन मुद्दा यही है कि एक ही दिन में 4 टीचरों की ट्रांसफर किस तरह हो रही है। ये कौन सा प्रशासन है कि हमारे 4 के 4 टीचरों की एक ही दिन में ट्रांसफर हो रही है, वो भी एक ही कॉलेज में। ये किस तरह हो रहा है? आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर इस तरह हमारे कॉलेज से टीचर चले जाएंगे तो हम बच्चे यहाँ क्या करने आएंगे। मैं खुद 8 किलोमीटर दूर से चल के आती हूँ इस कॉलेज में पढ़ने। अगर हमारे टीचर्स ही नहीं रहेंगे तो हम यहाँ करने क्या आएंगे। आप देख सकते हैं 2 महीने पहले से, लगभग 2 महीने कुछ हमारे जो फिजिकल एजुकेशन और हिंदी के टीचर्स तो पहले से ही नहीं है, पर जो फिजिकल एजुकेशन जो हमारे पास था वो भी चला गया है यहाँ से। अब हम इस तरह क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके। और हमारे पेरेंट्स जो इतने, हम बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स किसान हैं, किसी के पता नहीं कैसे कैसे कमा रहे। हमारे पेरेंट्स इतना अवॉइड नहीं कर सकते कि हम बाहर जाके पढ़े लिखे। जब हम यहाँ पे, हमारा जो बैकवर्ड एरिया है ये इतना ज्यादा, यहाँ पे प्रशासन अच्छा है। और आप सब देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चे जो कि गरीब खानदान से आते हैं, हम किस तरह अपनी एजुकेशन यहाँ पर कंप्लीट करें जबकि टीचर्स ही नहीं है। मेन मुद्दा ये कि टीचर्स नहीं है और विदाउट टीचर्स हम कुछ नहीं कर सकते। और सब बच्चे आप देख सकते हैं, प्लीज जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप प्लीज सपोर्ट करें। और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा काम पूरा ना हो सके। हमें चाहे रात भर, चाहे पूरी, और ये ना पॉलिटिकल, ये इंपॉर्टेंट बात है, हम पॉलिटिकल मैटर हम ले जाना नहीं चाहते, ना PSFI है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, किसी चीज में हम नहीं ले जाना चाहते। आप सिर्फ हमारा सपोर्ट करें, हमें टीचर्स चाहिए और जल्दी से जल्दी हमारे को टीचर्स दिला दे। हम और ज्यादा कुछ नहीं चाहते आप लोग। सबसे पहली मांग है कि जितने भी हमारे चारों टीचर्स की ट्रांसफर हुई है उसे रोक लगा दिया जाए। और उसके बाद 2 महीने पहले हमारे जितने भी कोर्स बंद हुए हैं और उन्हें दोबारा से खोला जाए। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत कम हुई है। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulini students learn to shape the future. Shulini University. Apply now.